प्रिय छात्रों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय सिद्ध करने वाले हो, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। प्रमेय है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन ये कैसे होता है यह अभी तक नहीं जान पाए हैं। इसीलिए इस प्रमेय के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यही सिद्ध करना है। यह प्रमेय है। सबसे पहले दिया है ABC एक त्रिभुज है। यह एक त्रिभुज है ABC नाम का जो है एक त्रिभुज है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर तीन भुजा है, AB, BC और AC। यह तीन भुजा है। इस भुजा से घिरी आकृति है। इस तीन भुजा से घिरी आकृति का योगफल 180 डिग्री होता है, लेकिन कैसे होता है यही सिद्ध करना है। तो दिया है ABC जो है एक त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, यानी कि कोण A, कोण B और कोण C तीनों कोण का योगफल तीनों कोण को जोड़कर 180 डिग्री होना चाहिए। ये कैसे होगा? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से समझ जाओगे। और आसानी से सिद्ध कर पाओगे। सबसे पहले एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं? PQ समांतर BC खींचा। PQ जो है इसके समांतर BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा। P और Q इसके बिल्कुल समांतर रेखा क्या होता है? जो एक दूसरे रेखा को कहीं नहीं काटता है। जैसे रेलवे का पटरी हो गया, जो समांतर में होता है वह कहीं नहीं काट सकता है। तो ये एक समांतर रेखा है PQ समांतर BC, यानी BC के समांतर PQ रेखा खींचा। एक रचना किया अपने मन से। प्रमाण लिख के कोण QAC, कोण जो है QAC बराबर कोण BCA बराबर कोण BCA। यह कोण और यह कोण बराबर होगा। कैसे होगा? तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा को एक अंतःतिर्यक रेखा काटती है, तो अंतः एकांतर कोण बराबर होता है। अंतः एकांतर कोण अर्थात यह कोण और यह कोण के बराबर होगा। कोण QAC बराबर कोण BCA। जहाँ पर कोण बनता है उसको बीच में रखते हैं। यहाँ पर A पॉइंट पर कोण बना है, इसलिए A को बीच में रखे हैं। यहाँ पर C पॉइंट पर कोण बना है, इसीलिए बीच में C रखे हैं। BCA, कोण BCA। यह हो गया समीकरण 1। अंतः एकांतर कोण होता है जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो अंतः एकांतर कोण बराबर होता है। इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर क्या हुआ? फिर सेम प्रोसेस से कोण PAB यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण PAB बराबर कोण CBA। यह कोण बराबर होगा इस कोण का। कोण PAB बराबर कोण CBA। यह कोण बराबर यह कोण। यह भी अंतः एकांतर कोण के युग्म से। अंतः एकांतर कोण यानी कि एकांतर कोण है ये दोनों, लेकिन अंतर वाला है। अंतः माने अंदर वाला है। अंतः एकांतर कोण।
तो इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करना है, कोण PAB प्लस कोण BAC, कोण PAB ये हुआ, फिर प्लस कोण BAC यानी ये कोण, फिर प्लस कोण QAC यानी कि ये कोण और ये कोण, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कैसे होगा? यह ऋजु कोण कहलाएगा। जब किसी एक रेखा के किसी एक बिंदु से कितना भी किरण गुजारेंगे तो उस सारे कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा। यानी कि PAB प्लस कोण BAC प्लस कोण BAC प्लस कोण QAC, यह तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ऋजु कोण से ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ऋजु कोण हो गया 180 डिग्री। अब क्या करना है, इतना तो हम लोग समझ गए। अब क्या करना है, समीकरण 1, 2 तथा 3 के अनुसार, 1, 2 तथा 3 के अनुसार देखिए PAB बराबर है CBA के। समीकरण 2 पे गौर कीजिए, PAB कोण PAB बराबर है कोण CBA के। ये बराबर है ना, यानी कि जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा। तो क्यों ना PAB की जगह CBA रख दें। तो यहाँ पर समीकरण 3 में इसके जगह जो है PAB की जगह CBA रख दिए, कौन CBA प्लस BAC ऐसे ही उतार दिए, BAC ऐसे ही उतार दिए, क्योंकि इस दोनों समीकरण में BAC नाम का कोई कोण नहीं था, इसीलिए जो है इसको ऐसे ही लिख दिए। फिर क्या करना है, QAC यहाँ देखिए समीकरण 1 में QAC की जगह क्या है, BCA है। तो यहाँ पर BCA लिख दिए, फिर से BCA, क्योंकि यह इसके बराबर है। जब बराबर है तो इसके जगह पर हम ये आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोण CBA प्लस कोण BAC प्लस कोण BCA बराबर में 180 डिग्री पहले से था, तो पहले से ऐसे ही लिख दिए। तो यही तो मुझे सिद्ध करना था, CBA इस चित्र में देखिए, CBA प्लस BAC CBA प्लस BAC प्लस BCA तीनों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। यही तो मुझे सिद्ध करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो है सीधा प्रूव्ड हो गया, यही मुझे सिद्ध करना था, सीधा प्रूव्ड हो गया। आई होप कि यह प्रमेय आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रमेय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।